क्लास 10th हिंदी गोदली भाग 2 हिंदी की पाठ्य पुस्तक कक्षा 10वीं के लिए अध्याय हमारा चौथा है। नाखून क्यों बढ़ते हैं। ये एक ललित निबंध है। क्यों बढ़ते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित ये अध्याय में जो नाखून बढ़ने को मनुष्य की आदिम पार्श्विक प्रवृत्तियां यानी पशुता की ओर मान्यता ये देता है, प्रतीक मानते हैं। लेखक के अनुसार नाखून काटना सभ्यता और आत्मनियंत्रण की निशानी है। यह पाठ हमें पशुता और प्रेम, त्याग और मानवता के रास्ते पर चलने का ये प्रेरित करता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसके सारे अभ्यास के प्रश्न के साथ। पहला सवाल है, नाखून क्यों बढ़ते हैं। यह प्रश्न लेखक के आगे कैसे उपस्थित हुआ। ये जो प्रश्न है नाखून क्यों बढ़ते हैं कैसे आया लेखक के सामने। देखिए, लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के सामने ये प्रश्न आया कि उनकी छोटी पुत्री यानी लड़की जब एक दिन पूछ लिया कि आदमी के नाखून क्यों बढ़ते हैं। ठीक है, वो पिताजी हैं। ये सवाल लेखक की छोटी लड़की ने ये सवाल किया कि आखिर नाखून क्यों बढ़ते हैं। इसका उत्तर हम ऐसे करेंगे, नाखून क्यों बढ़ते हैं यह प्रश्न लेखक के सामने तब उपस्थित हुआ जब लेखक की छोटी लड़की ने लेखक से पूछा कि पिताजी पिताजी नाखून क्यों बढ़ते हैं, तभी ये सवाल आया। इसका आंसर हमने कर दिया। अगला सवाल है दूसरा, बढ़ते नाखूनों द्वारा प्रकृति मनुष्य को क्या याद दिलाती है। देखिए, यहाँ पे गौर कीजिए, कुछ लाख वर्ष पहले की बात है जब मनुष्य आदि मानव था, जंगल में रहता था, तो अपने जीवन रक्षा के लिए नाखून बहुत ज़रूरी थे। ठीक, यानी वो शस्त्र के तौर पे वो रखता था नाखून। धीरे धीरे क्या हुआ, ये आवश्यक अंग बन गए नाखून का रखना। तो इसीलिए पार्श्विक पशुता ये प्रवृत्तियाँ जो है वो दर्शाती हैं नाखून। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे। इसका आंसर लिखेंगे हम, प्रकृति मनुष्य को आदि मानव के रूप में याद दिलाती है कि लाख वर्ष पहले जब मनुष्य जंगली वनमानुष था, उसे नाखून जीवन रक्षा के लिए ज़रूरत थी। अतः संकेत देते हैं कि सभ्यता के विकास के बावजूद उसके भीतर की पार्श्विक प्रवृत्तियां यानी पशुता से पूरी तरीके से मुक्त नहीं हुआ है। तभी वो नाखून बार बार काटने पर भी वो निकल लाते हैं। ठीक है, तो नाखून को क्या मानते हैं, पशुता यानी पार्श्विक प्रवृत्तियां मानते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर हो गया। तीसरा सवाल है, लेखक द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना कहाँ तक संगत है, कहाँ तक ठीक है। देखिए, अभी हमने देखा दूसरे सवाल में कि कुछ लाख वर्ष पहले जब मानव जंगली था, वनमानुष था, तो नाखून क्यों रखता था, अपनी आत्मरक्षा के लिए, जीवन रक्षा के लिए नाखून रखता था। प्रतिद्वंदियों से लड़ाई झगड़े यानी पछाड़ने के लिए, आत्मरक्षा के लिए नाखून का सहारा लेता था। तो इसका आंसर हम करेंगे, लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा नाखूनों को अस्त्र के रूप में देखना पूरी तरीके से संगत और तार्किक है। आदि मानव के समय में जब मनुष्य के पास कोई हथियार नहीं था, तब नाखून ही आत्मरक्षा के साधन थे। ये पशुता के प्रतीक हैं और मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों को भी ये दर्शाते हैं। ठीक है, अगला सवाल है चौथा, मनुष्य बार बार नाखूनों को क्यों काटता है। देखिए, नाखून को काटने की जो प्रवृत्ति है बार बार, वो मनुष्य अपनी सभ्यता को आगे लाना चाहता है और पशुता प्रवृत्तियाँ जो है पार्श्विक प्रवृत्तियाँ उसको वो छिपाना चाहता है, लेकिन वो बार बार आ जाते हैं और ये याद दिलाते हैं कि उनकी जो पार्श्विक प्रवृत्तियाँ हैं, पशुतत्व है, वो अभी तक नहीं गई। ठीक है, तो सभ्य बने रहने के लिए उसको बार बार काट देता है। इसका आंसर हमारा इस तरीके से होगा, मनुष्य निरंतर सभ्य होने के लिए हमेशा प्रयासरत रहा है। बढ़ते नाखून उसे पशुता और पार्श्ववृत्ति यानी पशुतत्व की ओर ले जाते हैं, नाखून बढ़ जाए तो। अतः मनुष्य नाखून को काटकर सभ्य बनने का प्रयासरत करता है और पार्श्ववृत्तियों को भुलाकर आगे बढ़ने के लिए नाखूनों को काटता है। इसका आंसर हो गया। तो सवाल है, सुकुमार विनोदों के लिए नाखून को उपयोग में लाना मनुष्य ने कैसे शुरू किया। लेखक ने इस संबंध में क्या बताया है। देखिए, सुकुमार विनोद का मतलब होता है कलात्मक सौंदर्य, श्रृंगार। नाखून का प्रयोग अब मानव श्रृंगार के तौर पे, ठीक है, सौंदर्य के दिखाने के लिए करता है। तो लाना कैसे शुरू किया, लेखक ने क्या बताया है इसके बारे में से ये पूरा आप लिख सकते हैं, किस तरीके से शुरू किया यहाँ तक। 6 नंबर सवाल देखिए, नख बढ़ाना, नाखून को बढ़ाना और काटना कैसे मनुष्य की सहजात वृत्तियां हैं, इसका क्या अभिप्राय है।
इसका उत्तर हम लिखेंगे ऐसे, नाखूनों को बढ़ाना मनुष्य में आदिम पाशविक वृत्तियाँ और पशुता का प्रमाण है, नाखून को बढ़ाना। और दूसरी तरफ उन्हें बार बार काटते रहना, अलंकृत करते रहना श्रृंगार के तौर पे मनुष्य में सौंदर्य बोध और सांस्कृतिक चेतना को बताता है। अब मनुष्य देखिए, अब मनुष्य आदिम प्रवृत्तियों तथा पशुत्व को ये छोड़ देना चाहता है। कैसे? नाखून को काट कर। ऐसे आपको पूरा आंसर कर लेना है 6 का। 7 नंबर सवाल है, लेखक क्यों पूछता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है? लेखक जो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं वो क्यों पूछते हैं कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर? स्पष्ट करें। इसका आंसर लिखेंगे हम, लेखक लोगों की हिंसक वृत्तियों को देखकर यह जानना चाहता है कि मनुष्य किस ओर बढ़ रहा है, पशुता की ओर या मनुष्यता की ओर। लेखक आज के दौर मनुष्य को नए नए अस्त्र शस्त्र बनाने की प्रवृत्तियां को देखता है। मिसाइल बन रहे हैं, आधुनिक हथियार बन रहे हैं, ठीक, जो अमानवीय प्रवृत्ति है। अतः लेखक प्रतीत होता है, लेखक यह देखते हैं, प्रतीत होता है उन्हें कि मनुष्य पशुता की ओर बढ़ रहा है, क्योंकि नाखून का बढ़ना ही पशुता को ये दर्शाता है, ठीक। और आज के दौर में भी मनुष्य क्या करता है, नाखून को तो काट लेता है लेकिन नए नए हथियार बनाता है। तो ये क्या है? ये पशुता को ही तो दर्शाता है। इसका आंसर तो हो गया। 8 नंबर सवाल है, देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त किन शब्दों की अर्थ मीमांसा लेखक करता है और लेखक के निष्कर्ष क्या है? इसका उत्तर लिखेंगे हम, देखिए, लेखक देश की आज़ादी के लिए प्रयुक्त इंडिपेंडेंस तथा स्वाधीनता शब्दों की अर्थ मीमांसा करते हैं, ठीक है। मीमांसा मतलब गहरा चिंतन, ठीक। वह इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि इंडिपेंडेंस शब्द का अर्थ अधीनता होता है। क्या होता है? अधीनता। स्वाधीनता शब्द का अर्थ है अपने ही अधीन रहना। इसे अंग्रेजी में कहना है तो सेल्फ डिपेंडेंस कह सकते हैं, परंतु हम भारतीय अभी तक इंडिपेंडेंस को अधीनता ही कह सकते हैं। ये बातें उन्होंने बताई है। देखिए 9 नंबर सवाल है, लेखक ने किस प्रसंग में कहा है कि बंदरिया मनुष्य का आदर्श नहीं बन सकती? लेखक का अभिप्राय स्पष्ट करें। देखिए इसका उत्तर आप यहाँ से कर सकते हैं, ये पूरा, ठीक है, यहाँ तक। कालिदास ने कहा है कि सब पुराने अच्छे होते हैं, सब नए खराब नहीं होते, भले इशारों पर भटकते रहते हैं। यहाँ तक कर लेने हैं, या आप चाहे तो मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा देता हूँ, आप चाहे तो वो भी लिख सकते हैं इसका आंसर। 10 नंबर सवाल है, स्वाधीनता शब्द की सार्थकता लेखक क्या बताते हैं? तो इसका आंसर आपको यहाँ से कर लेने हैं, मैं लगा देता हूँ। 11 नंबर है, निबंध में लेखक ने किस बुढ़े का जिक्र किया है? लेखक की दृष्टि से बुढ़े के कथनों की सार्थकता क्या है? तो लेखक ने निबंध में जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं उनने बुढ़े का जिक्र महात्मा गांधी का किया है, जो मनुष्य की पशुता की वृत्तियां को दबाकर उन्हें मानवता की ओर ले जाने का संदेश देते हैं। ये पूरा आपको कर लेने हैं। अगला सवाल देखिए 12, मनुष्य की पूंछ की तरह उसके नाखून भी एक दिन झड़ जाएंगे। प्राणी शास्त्रियों ने इस अनुमान से लेखक के मन में कैसी आशा जगती है? देखिए आदि मानव के पहले पूंछ थे लेकिन अब तो नहीं है, लुप्त हो गए। तो ये आपको आंसर ही पूरा लिखना है, यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक कर लेना है। लुप्त हो जाएंगे शायद उस दिन वह मरण शास्त्रों का प्रयोग भी बंद कर देगा, यानी ऐसे अस्त्र बनाना भी बंद कर देगा जिससे कि मनुष्य की हानि होती है। सवाल है 13 नंबर, सफलता और चरितार्थ शब्दों में लेखक के अर्थ की भिन्नता किस प्रकार प्रतिपादित करता है? तो इसका आंसर लिखेंगे, लेखक सफलता की को बाहरी उपकरण, धन और हिंसात्मक साधनों के संचय से जोड़ते हैं, जो एक दिखावा यानी आडंबर है। उसके विपरीत चरितार्थ यानी सार्थकता, प्रेम, मैत्री, त्याग और आत्म संयम ये निहित है। ये पूरा आपका आंसर हो गया। अब इसके बाद 14 नंबर देखिए, व्याख्या करने वाले सवाल है। पहला है, काट दीजिए, वे चुपचाप दंड स्वीकार कर लेंगे, पर निर्लज अपराधी की भांति फिर छूटते ही सेंध पर हाजिर। हजारी प्रसाद द्विवेदी जी नाखून के बारे में कहते हैं कि वो काट देने पर बार बार आ जाते हैं निर्लज, ठीक है, अपराधी की भांति। तो आइए व्याख्या करते हैं। सबसे पहले आपको ऐसे लिखना है, प्रस्तुत पंक्ति हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं से ली गई है। लेखक यहाँ नाखूनों को मनुष्य की पशुता का प्रतीक मानते हैं और कहते हैं कि उन्हें चाहे जितनी बार काट लो ये हर बार फिर से निकल आते हैं। ठीक उसी प्रकार मनुष्य अपनी हिंसक प्रवृत्तियों को दबाने की कोशिश करता है लेकिन वो फिर से उभर आती हैं। ये इसका व्याख्या हो गया।
इसके बाद दूसरा, मैं मनुष्य के नाखून की ओर देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ। देखिए यहाँ पे उन्होंने कहा है कि मैं मनुष्य के नाखून को देखता हूँ तो कभी कभी निराश हो जाता हूँ, क्योंकि जो कई बार काटते हैं तो वो बार बार आ जाती हैं। तो क्या दर्शाती हैं कि पशुता वाली जो प्रवृत्तियाँ हैं वो पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। तो सबसे पहले आपको यहाँ तक लिखना है, ठीक है, ये शुरुआत करनी है, उसके बाद फिर यहाँ से करना है। लेखक का यह कथन मनुष्य की पशुता प्रवृत्तियों के प्रति निराशा और, ठीक है, निराशा को दर्शाता है। नाखून को बर्बर युक्त और हिंसक पशुवृत्ति मानते हैं और मनुष्य बार बार अपने नाखून काट कर अपनी पार्श्विक प्रवृत्तियां जो है मिटाने और सभ्य प्राणी बनने का प्रयास कर रहा है, लेकिन बार बार बढ़ जाना यह याद दिलाता है कि पशुता पूरी तरीके से ख़त्म नहीं हुई है। ग पार्ट में देखिए, कम वक्त नाखून बढ़ते हैं तो बढ़े, मनुष्य उन्हें बढ़ने नहीं देंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित निबंध नाखून क्यों बढ़ते हैं से ली गई है, जिसका अर्थ है कि नाखून पशुता और पार्श्विक प्रवृत्तियां का प्रतीक है जो बार बार बढ़ते हैं, लेकिन मनुष्य उन्हें सभ्यता, विवेक और संयम से उन्हें बार बार काट देता है। यह पंक्ति पशुतत्व पर मनुष्य की विजय का प्रतीक है, ठीक, क्योंकि उसे बार बढ़ने नहीं देता है।